में आगे से मान के चलो कि 100 वाट का बल्ब मैंने येलो कलर का लिया और 100 वाट का बल्ब मैंने वायलेट कलर का लिया, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? इसके पास क्या है? दोनों के बोलो नंबर्स कितने होंगे? सेम, क्योंकि मैंने क्या रखा? दोनों की इंटेंसिटी सेम। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी? कम, और इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये जब जाएगा बेटा तोड़ के निकालेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। आइए लास्ट लेक्चर में क्या देखा बेटा हम लोगों ने? बोलो। एक ही चीज सीखी और एक ही चीज जानी कि हम लोग पूरे चैप्टर में पहले तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये प्रूफ करने के पीछे लगे हम लोग। बोलो कौन सी चीज? कि हमारा जो फोटोन जो है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? पार्टिकल। ये किसके लिए उसको हम लोगों ने पार्टिकल का नेचर बना के रखा? वाई? बिकॉज हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि जो रेडिएशन है, जिसको हम लोगों ने लाइट बोलना है, ये लाइट या फिर रेडिएशन कौन से नेचर को ऑबे करता है? वेव नेचर को तो ऑबे करेगा ही करेगा। इस चैप्टर में कौन से नेचर को ऑबे करने वाला? पार्टिकल नेचर को ऑबे करने वाला, बराबर है। यदि ये पार्टिकल नेचर को ऑबे करता है तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करना चाहिए। पार्टिकल कैसे बिहेव करता है? स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो, मतलब ही उसके पास क्या हो? मोमेंटम हो, तो किसी भी सरफेस के ऊपर अगर जाएगा, स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करके वहां से चीजों को खुरेद के निकालेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी। उसी तरह से यदि आपका लाइट मतलब ही रेडिएशन यदि किसी सरफेस के ऊपर गिरे तो उसके अंदर की चीजें वो निकालना चाहिए। यही प्रॉपर्टी को आज हम लोग पढ़ने वाले। इसका मतलब सर यह होने वाला है क्या कि किसी सरफेस के ऊपर अगर आपका लाइट रेडिएशन गिरेगा तो वहां से कुछ चीजें निकालेगा क्या? वो तो एग्जैक्टली निकालेगा, ठीक है। तो मान के चलो अगर मैं पत्थर पकड़ के किसी भी चीज को फेंक के मारूं तो बड़ी चीज निकलेगी। सरफेस के ऊपर मारो, अगर वॉल के ऊपर मारो तो वॉल के ऊपर से क्या निकलेगा? पापड़ी निकलेगी उस तरह, बराबर है। और आप बोल रहे हो कि इतना टाइनी पार्टिकल जिसका आप इमेजिन कर रहे हो कि उसका मास किसके बराबर है? 0 के बराबर। यदि वो पार्टिकल किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगा तो उसके हिसाब से ही पार्टिकल निकलेगा ना। तो सबसे टाइनी पार्टिकल्स अंदर कौन होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो मान के चलो हम लोग ऐसा सरफेस लेने वाले जो सरफेस के पास क्या हो? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो वो सरफेस कौन से हो सकते हैं? मेटल के सरफेस जिसके पास क्या हो? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की ताकत किसके पास होनी चाहिए? ये हमारे फोटोन के पास होनी चाहिए। यदि ये हमारा फोटोन किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होके वहां से इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल पाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर हाँ, ये हमारा फोटोन मतलब ही रेडिएशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आई? तो सर ये इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है? तो ये इमिशन जो है, ये इमिशन के अलग अलग तरीके हैं बेटा। मान के चलो कि यदि हमारे पास एक कोई भी मेटल का इस तरह से पीस हो, क्लियर है? तो बेटा यहां पे अंदर क्या है? बहुत सारा मेटल की पीस के अंदर क्या है? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर तब निकलते हैं जब इसको क्या दी जाती है? एनर्जी। हम सबने एक बेसिक लेवल में क्या पढ़ा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बोलो। मेटल के अंदर ये अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या है? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है। और इसको अगर हमने थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे, बाहर जंप करेंगे। इसका मतलब जंप करके वो तो ऑर्बिट के पास अगर रोटेशन परफॉर्म करे तो ऑर्बिट को छोड़ेंगे, या फिर अगर ये ऑर्बिटल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर कूदेंगे और फ्री हो जाएंगे। कभी वेल्डिंग के समय आपने देखा होगा, वेल्डिंग वाला जब या फिर कोई चीज को मेटल को काट रहा हो तो वहां से क्या निकलते हैं? बहुत सारे चिंगारियां निकलते हैं, बराबर है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या हो रहे? एक्साइटेड होकर बाहर निकल रहे, ठीक है ना। तो यहां पे कितने तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकल सकते हैं? पहला तरीका बेटा कौन सा? दैट इज थर्मोनिक इमिशन। क्या होता है? थर्मोनिक इमिशन। तो पहला रहा दैट इज थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन मतलब यह होगा बेटा कि थर्मल से आया कौन सा वर्ड? थर्मोनिक। तो यदि हम लोगों ने किसी भी चीज को क्या किए? हीट दिए, क्या करेंगे? हीट अगर देते हैं तो ये हीट क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगी। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? बाहर निकलेगा। किसके वजह से हो रहा है ये थर्मोनिक इमिशन? बोलो। हीट के वजह से हो रहा है। उसकी वजह से हीट। सेकंड चीज, ठीक, सेकंड चीज तो थर्मोनिक इमिशन हम लोग बोल सकते हैं ना कि जैसे हम लोग कोई पेन पकड़ कर अगर रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या डेवलप होता है? हीट डेवलप होती है। तो हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वहां से बाहर निकलेंगे और हमारे किसके पास जाएंगे? बालों के पास जाते हैं। और ये बॉडी क्या बनती है? चार्ज्ड बॉडी। ये आपने सभी ने जाना है, बराबर है ना। तो ये कौन सा इमिशन हुआ? थर्मोनिक इमिशन हुआ। ये तो समझ में आ रही है बात। आगे देखिए, एक होता है बेटा कौन सा? दैट इज फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन। सर ये फील्ड इमिशन क्या है? बहुत हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम लोगों ने मेटल के पीस को रखा, जैसे कि उसका रेंज कितना हो सकता है? 10⁻³ से लेके 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इतना अगर यहां पे क्या हो? हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक हमारे चार्जेस क्या हो सकते हैं? बाहर जंप करेंगे, क्योंकि उसको क्या मिलता है? पुश मिलेगा। और हम सबको पता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से कहां पे जाएंगे? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जंप करेंगे, ठीक है। तीसरा एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलने का टाइप है बेटा। ये तीसरा वाला टाइप कौन सा होगा? ये होगा हमारा कौन सा? दैट इज सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में होता क्या है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके टक्कर मारेगा।
तो कोलिजन के वजह से एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी कौन सी एनर्जी उसको दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये हमारा रहा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और ये क्या रहा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। अब बचा है बेटा फोर्थ वाला टाइप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप और जो आज हम लोग पढ़ने वाले, और इसका नाम क्या है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या नाम है इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्या वो समझ में आ रहा है वर्ड से? जैसे थर्मोनिक इमिशन वर्ड कहां से आया, हीट से, तो फोटो ये वर्ड कहां से आना चाहिए, फोटो से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो, इट इज नथिंग बट द लाइट, और लाइट ही हमारी क्या है, रेडिएशन है। क्या है, तो इसका मतलब ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब ये कि किसी भी मेटल सरफेस के, किसी भी नहीं, मेटल भी क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, कोई एक मेटल सरफेस के ऊपर अगर हम लोगों ने क्या किया, रेडिएशन दिया, तो इस रेडिएशन से क्या निकलते हैं, बहुत सारे फोटॉन्स निकलेंगे, और फोटॉन्स निकलने के बाद फोटोन के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, और इस एनर्जी की वैल्यू H इंटू क्या होगी, न्यू होती है। व्हाट इज द H, इज द प्लैंक्स कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और ये हमारी क्या होगी, उस लाइट की, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो ये अपनी एनर्जी लेके जाएगा विद इन डिले, जैसे फोटोन रीच हुआ वो अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलो, बाहर निकलेगा। बात समझ में आई? यदि ऐसा भी हो सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन को आपने किसी और फॉर्म में एनर्जी दी, किसी और फॉर्म में एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गोल घूमने वाला इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा एनर्जी लेके, वो अपने हायर ऑर्बिट में नहीं रह सकता है, तो वो एनर्जी जितना लिया वो क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, और इलेक्ट्रॉन फिर से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। और जो बाहर निकलेगी एनर्जी, क्योंकि हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट, तो जब एनर्जी बाहर फेंकेगा, वो बाहर निकलने वाली एनर्जी कौन है, फोटोन तो है। तो रिवर्स प्रोसेस हो रही है, बात समझ में आ रही क्या? इसीलिए तो हमारे बल्ब में क्या हो रहा है, बोलो, आपने इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी दी किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी लेके आउटर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, फिर वो एनर्जी क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, और लोअर ऑर्बिट में आके फिर से रहेगा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में। तो जब बाहर फेंक रहा है वो क्या है, हमारी फोटोन का पैकेट, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट। यही तो प्रोसेस हो रही है, इतने करोड़ों मिलियंस एंड ट्रिलियंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्यूबलाइट, हमारे बल्ब ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो इसमें कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप वगैरह, कैथोड रे मतलब जो अपने ट्यूबलाइट से वगैरह इस तरह की चीजें आती है, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल अपना जो कंसेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह तो समझ में आया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर फोकस करने वाले, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर क्या हर तरह का लाइट, क्या हर टाइप का लाइट हमारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है क्या? क्या हर टाइप का लाइट हमारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है क्या? ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक बढ़िया एक कंसेप्ट रखा, कौन सा वाला, एक हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक मेटल का पीस लिए, जैसे मान के चलो हम लोग यहां पे मेटल का पीस लेके चलेंगे, जैसे कि मान के चलो निकेल, क्या लिया हम लोगों ने, निकेल। ठीक, और हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहां पे 3 लाइट रखे इस तरह से, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा, ठीक है, ये रहे हमारे 3 लाइट। ठीक, सभी को दिख रहा है तीनों लाइट, ठीक है। अब इस लाइट का जो वैट है हम लोगों ने रखा 100 वॉट, इसका रखा मैंने 200 वॉट, और इसका रखा मैंने कितना बेटा, दैट इज 300 वॉट। अब देखो सभी को दिख रहा है कि जो लाइट आपको दिखाई दे रही है, हर लाइट की अपनी अपनी क्या है, पावर है। तो ये ज्यादा लाइट ग्लो करेगा, ये कम ग्लो करेगा, और ये कम ग्लो करेगा। ठीक, तीनों भी लाइट का कलर मैंने इस तरह से रखा, मान के चलो बेटा इस तीनों भी लाइट का कलर मैंने रखा येलो। कौन सा लाइट रखा, येलो कलर का लाइट रखा बेटा। ठीक है, चलो ठीक है। हमने क्या किया, 100 वैट का बल्ब लगाया, इसकी बटन दबाई, जैसे दबाई हम लोगों ने चेक करना शुरू किया कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या। हमको किसी भी तरह से इस तरह से एपरेटस बनाया, जो एपरेटस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे, उसको एपरेटस बोलेंगे, जहां पे हमको मिलेगा थर्मोनिक इमिशन से हमको दिखेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या दिखेगा वहां पे, एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बटन दबाई, जैसे बटन दबाई हमने देखा कि यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। हमने क्या सीखा कि फोटोन अपने क्या निकल के लेके जा रहा है, एनर्जी। तो यहां से जो फोटोन निकला, ये फोटोन रीच हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा, लेकिन हम लोगों ने चेक किया इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। बाद में 200 वैट का बल्ब जो है, इसको हम लोगों ने बल्ब किया, और इसको क्या किया, फिर बंद किया। जैसे इसको दबाया, बटन दबाई, 200 वैट का बल्ब जला, बढ़िया ग्लो कर रहा है ये लाइट। और देखा हम लोगों ने ये भी फोटोन लेके जा रहा होगा, इसके पास भी एनर्जी होगी, ये भी एनर्जी देगा। फिर हम लोगों ने चेक किया, इलेक्ट्रॉन यहां से भी नहीं निकला।
फिर बेटा इसका भी बटन हम लोगों ने बंद किया और बाद में ये बटन शुरू किया और जैसे देखा इतना जबरदस्त ग्लो, येलो ही येलो कलर, 300 वाट का बल्ब लग रहा है, देख भी नहीं पाओगे आप उसको, आंखें ऐसे मिट जाएगी, इतना खतरनाक ग्लो हो रहा है 300 वाट का बल्ब। और देखा हम लोगों ने इससे यहां से जब लाइट आई तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। बस समझ में, यहां से भी इलेक्ट्रॉन। फिर हमने सोचना शुरू किया कि सर यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकल, आपने तो कंसेप्ट बताया सर इलेक्ट्रॉन निकलने के 4 तरीके, हम इसको पढ़ने वाले, इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो सर फोटोन तो जा रहे हैं, व्हाट इज द फोटोन, इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, हर फोटोन के पास अपनी अपनी एनर्जी है, तो एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। सर इतने जोरदार इलेक्ट्रॉन बंधे हुए के अंदर नहीं। तो बेटा समझने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, पहले तो हम लोग एक स्पेक्ट्रल लाइन का मैं यहां पे कंसेप्ट रखता हूं, सबको पता होना चाहिए, ये होता है स्पेक्ट्रल वाला कंसेप्ट, आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है। ठीक, कितने कलर के, एक लाइट में कितने कलर के, कितने कलर्स होते हैं, 7। तो अपन विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ते, बराबर है। ये मान के चलो बड़ा पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम वाला लाइट है, इसमें में जो यहां पे दिख रहा है, यहां पे कैसा है, फ्रीक्वेंसी कम, और जैसे जैसे यहां पे बढ़ रहे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बराबर है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है और यहां पे कलर मुझे दिख रहा है वॉयलेट कलर, यहां पे कहीं ग्रीन कलर, यहां पे कहीं येलो कलर, यहां पे कहीं रेड कलर, इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वॉयलेट कलर के पास बहुत हेवी फ्रीक्वेंसी दिख रही है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ बड़ा होता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम होता है। तो क्लियर कट मुझे दिख रहा है बेटा कौन सी चीज कि फ्रीक्वेंसी फॉर वॉयलेट कलर, फ्रीक्वेंसी फॉर येलो भी लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी फॉर रेड लिख रहा हूं, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वॉयलेट कलर की ज्यादा। और हम सबको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा H इंटू न्यू, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि H हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब सर ये है कि फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए जब उसके पास क्या हो, हेवी फ्रीक्वेंसी हो। सर इसका मतलब ये कि जो हम लोगों ने येलो कलर लगाया उसके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है, येलो वाली फ्रीक्वेंसी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसके फ्रीक्वेंसी में उतनी एनर्जी ना हो, इसके फ्रीक्वेंसी में येलो वाले की फ्रीक्वेंसी अगर मल्टीप्लाई करें तो उतनी एनर्जी ना हो कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल पाए। मान के चलो कि यहां से कितने 100 वाट का बल्ब, कितने यहां से फोटॉन्स बाहर निकल रहा है, मान के चलो 100। 200 वाट का बल्ब कितना निकल रहा है बोलो, 200, ठीक है। और 300 वाट का बल्ब क्या क्या कर रहा है बोलो, 300 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 300 फोटॉन्स को क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, दिख रहा है सबको। अब मुझे बताइए यहां पे बात समझ में आई, यहां पे जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर्स ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे, तभी तो ग्लो ज्यादा हो रहा है ना। लेकिन किसी भी फोटोन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, सफिशिएंट एनर्जी नहीं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले। मान के चलो जो सरफेस पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है, इसको निकालने के लिए, निकल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी। सर हम लोगों ने तो एनर्जी किसमें पढ़ी, जूल में पढ़ी। मॉडर्न फिजिक्स में जो भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये किसमें लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब यह कि अगर आपको जूल में दिया हो कौन, एनर्जी, तो जूल वाले नंबर को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल एनर्जी मिलेगी वो किसमें होगा, जूल में होगा। बात समझ में आई। चलो तो हम लोग, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। बात समझ में आई। अब तो फिलहाल अपन इसके ऊपर ध्यान देंगे। अब यहां तक समझ में आया। तो अब देखो जो यहां से एक फोटोन निकला, इस फोटोन के पास मान के चलो मैंने ये कैलकुलेशन किया और इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसके पास है बेटा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। इस वाले फोटोन की तरफ कितनी होगी, क्या मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है बेटा? अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया होता तो ये येलो कलर लाइट जो है वो क्या होता, अपना कलर भी चेंज करता। तो मैंने क्या नहीं किया, मैंने कलर चेंज नहीं किया। तो जब कलर चेंज नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही क्या? तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तो हर फोटोन की एनर्जी भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी। तो ये जो फोटोन निकल रहे, कितने फोटॉन्स निकल रहे, 100 फोटॉन्स के पास, एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास भी कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास भी कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्क गिरेगा क्या? इसका मतलब ये कि मान के चलो यहां पे देखो इस तरह से, यदि ये छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे फोटॉन्स, ये मैंने कागज के टुकड़े अपन ने बनाए, ठीक। अगर ये पकड़ के मैंने जिंदगी भर, मान के चलो अगर मैं इसको फेंक के मारूं इस तरह से, ठीक, यहां पे अगर फेंक के मारेंगे फर्क गिरेगा क्या? कितने फेंक के मारे मैंने, 7-8। अब पूरे के पूरे फेंक के मारेंगे, फर्क गिरेगा क्या? बात समझ में आई। आप जिंदगी भर कितने भी सारे लाखों वहां पे क्या लेके आओ, वहां से बॉल्स लेके आओ छोटे छोटे, फेंक के मारो, इस पे कुछ फर्क गिरेगा क्या? बात समझ में आई। क्योंकि हर उस पार्टिकल के पास क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है। बात समझ में आ रही है?
क्या नहीं है? इसका मतलब भले ही आप क्या चेंज कर रहे हो, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, तो भी इसके ऊपर परिणाम नहीं होगा। तो मुझे एक बात समझ में आई, कौन सी? कि आपके फोटोन के पास या फिर लाइट की जो इंटेंसिटी रहेगी, क्या रहेगी? इंटेंसिटी। ये किसको दर्शाएगी? ये नंबर्स ऑफ फोटॉन्स को दर्शाएगी, ना कि उसके किसको? एनर्जी को। तो मैं देखो 100 वैट, 200 वैट, 300 वैट, क्या चेंज कर रहा हूं? इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। फिर पावर के बात करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कोरिलेट करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो क्या हो रहा है? इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी किसको दर्शाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स को। क्लियर? अब बताइए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? 5। कम से कम 5 से ज्यादा चलेगी तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। यदि मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? येलो वाली फ्रीक्वेंसी काम की नहीं आई, मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ग्रीन रखा, वो भी काम का नहीं आया। फिर मैं कहां पे जाता हूं? वॉयलेट के पहले आ सकता है ब्लू कलर या वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर का मैंने फ्रीक्वेंसी रखा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। क्योंकि वॉयलेट कलर वाला जो फोटोन है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। इसको निकालने के लिए कितना लग रहा है? 5। बात समझ में? 5 है तो बचा कितना? 5 वाली एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब जैसे अभी क्या किया हम लोगों ने, कागज के बॉल्स रखे, अब यहां पे देखो क्या दिख रहा है? स्टोन्स दिख रहे हैं। यदि मान के चलो ये पकड़ के मैं किसी को फेंक के मारूं या इस बोर्ड को फेंक के मारूं, जरूर इसके ऊपर परिणाम होगा। मैं मारूंगा नहीं लेकिन बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए, इसकी फ्रीक्वेंसी और इस बॉल की फ्रीक्वेंसी, यदि मैं आगे से मान के चलो कि 100 वैट का बल्ब मैंने येलो कलर का लिया और 100 वैट का बल्ब मैंने वॉयलेट कलर का लिया, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? इसके पास क्या है? दोनों की बोलो नंबर्स कितने होंगे? सेम, क्योंकि मैंने क्या रखा? दोनों की इंटेंसिटी सेम। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी? कम, और इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये जब जाएगा बेटा तोड़ के निकालेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। तो हमने क्या किया, देखो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे इस तरह से रखा, फिर ये मेटल प्लेट लिया बेटा, ठीक। इस मेटल प्लेट की तरफ हम लोगों ने रखा यहां पे एक लाइट, ये भी लगाया एक लाइट, और ये भी लगाया एक लाइट, ठीक है। और तीनों लाइट की हम लोगों ने रखी इंटेंसिटी सेम। मतलब आपको समझने के लिए मैं ऐसा लिखता हूं 100 वाट, 100 वाट और 100 वाट, ठीक है। ये जो लाइट है आपकी कौन सी वाली? ये मान के चलो वॉयलेट कलर, ये कौन सा है? ब्लू कलर, और ये मान के चलो रेड कलर, ठीक है। ये कौन सा अपना ब्लू कलर की लाइट, ये कौन सी हमारी वॉयलेट कलर की लाइट, और ये हमारी कौन सी है? रेड कलर की लाइट, ठीक है। तो मुझे बताइए 100 वाट का बल्ब मान के चलो ये कितना फोटॉन्स इजेक्ट करेगा? 100। ये भी कितना फोटॉन्स इजेक्ट करेगा? 100। ये भी कितना करेगा? 100, ठीक। मैंने देखा इस लाइट को शुरू किया, ये जा रहा है, इंसिडेंट हुआ, कुछ फर्क नहीं गिरा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। फिर मैंने ब्लू कलर का लाइट लगाया बेटा, ब्लू कलर का जैसे लाइट लगाएंगे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले। कितने निकले? मान के चलो 100 वाट का बल्ब गया, पोछा, वहां पे कुछ 10-15 इलेक्ट्रॉन्स निकले, बहुत कम। वहां पे मेरे को क्या मिल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, बहुत कम करंट मिला। मैंने देखा वॉयलेट कलर का जब मैंने लाइट रखा, ये जब लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, और थर्मोनिक इमिशन की वजह से वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, और सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वहां पे करंट आपको क्या मिल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक। सर इस पे कम निकले, इस पे क्यों ज्यादा निकले? ये भी तो क्वेश्चन है, ये भी तो क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। इसको समझने के लिए बहुत एक बढ़िया तरीका बेटा, ये समझाऊंगा मैं आपको। देखो यहां पे बेटा 3 में 4 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ता हूं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके सरफेस के ऊपर हो सकते हैं। किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, ठीक। सबको दिख रहे बेटा? कहां पे हो सकता है? सरफेस। इसका मैं नाम दिया ए। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखता हूं, इसका नाम मैं देता हूं बी। एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे रखा, इसका नाम मैंने दिया सी। और एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही पीछे है, इसका नाम मैंने दिया डी, ठीक है। जो सरफेस पे रखा इलेक्ट्रॉन है बेटा, मान के चलो ये निकेल है, और निकेल के लिए कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिकली चार्ज बनेगा। सादी चीज थोड़ी है, इतना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, या फिर अंदर के अंदर इतने जोरदार स्पीड से गोल घूम रहे, या फिर आगे पीछे जा रहे, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे, नहीं छोड़ता नहीं कभी मेटल इजीली, बहुत एनर्जी लगती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको लगने वाली है। तो मुझे बताइए कम से कम इसमें से निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जंप करने के लिए इसको कितनी एनर्जी लगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बी वाला जो दिख रहा है बेटा, बी वाले की तरफ ध्यान देना। क्या समझ में आ रही है? बी वाले की तरफ ध्यान देंगे तो
ये जो है यहां से यहां तक, क्योंकि इसको बीच में बहुत सारे अलग अलग क्या आ रहे हैं, एटम्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो कोलिजन होगा, तो बहुत सारी एनर्जी इसकी वेस्ट होगी बेटा यहां से यहां तक आने के लिए। तो वेस्ट होगी, मान के चलो इसकी वेस्ट होगी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और बाहर निकलने के लिए कितना लग रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने पहले लिख के दिया, निकेल वाले ऑब्जेक्ट को कितना लग रहा है, कम से कम 5। तो जंप करने के लिए कितना गया, 5, बचा कितना बेटा, कितना बचा है, तो मान के चलो, अब यहां से मान के चलो बचा कुछ नहीं है, तो मान के चलो एक फोटोन यहां से एनर्जी लेके आ रहा है कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको देगा, तो 5 तो जंप करने में चले गए, और कितना बचा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास कितना बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है यहां से यहां पे जाने के लिए इसको लग रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जंप करने के लिए कितने लगेंगे, 5। तो इसके पास कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां पे जाने के लिए 4 लग रहे बेटा, और जंप करने के लिए कितने लग रहे हैं, कितना लग रहा है, 5। तो बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में। फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10। बात समझ में आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये क्या है बोलो, काइनेटिक एनर्जी किसकी, हां डी की। ये क्या है बोलो, काइनेटिक एनर्जी किसकी, सी की। ये क्या है बोलो, काइनेटिक एनर्जी कौन है बोलो, बी की। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, ए की। सर क्या लिखा आपने काइनेटिक एनर्जी, बेटा सोचो थोड़ी देर के लिए कि जब ये आपका फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके इंसिडेंट हो रहा है, हर इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी दे रहा है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को देगा, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, तीसरा फोटोन तीसरे इलेक्ट्रॉन को देगा। जो इसको 10 एनर्जी मिलेगी, 5 तो इसने जंप करने में खर्चा कर दिए, बची कितनी बेटा, 5। ये 5 क्या है, बची हुई एनर्जी, ये किसमें खर्चा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, मोशन में। तो जब मोशन परफॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन, उस मोशन वाले एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल कितना मिला, 10, जंप करने में कितने गए, 5, मोशन करने में कितने जा रहे, 5। सिमिलरली इसके तरफ ध्यान देना, सी के तरफ, उसको मिले कितने हैं, 10 में से खर्चा कितना किया, 3। किसके लिए, सामने में आने के लिए। बाहर निकलने के लिए कितने लगे, कितने लगे, तो बेटा और अब आगे जब जाएगा कितना रहा, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बची उसकी। इसका मतलब सर हर इलेक्ट्रॉन अपनी अलग अलग वेलोसिटी शो करेगा क्या, बिल्कुल हां। क्या बोला मैंने, अरे बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो अलग अलग एनर्जी करेंगे ना। अब सोचो कि यदि मैंने एक फोटोन का लाइट, एक फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भेजा, और एक फोटोन मैंने सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भेजा, अब बताइए दोनों में से किसके पास एनर्जी ज्यादा है, पहले वाले के पास या दूसरे वाले के पास, किसके पास, पहले वाले के पास। हो सकता है ये वॉयलेट कलर का हो सकता है ये ब्लू कलर का हो, नहीं हो सकता। अब ये जब ब्लू कलर का लाइट जब इंसिडेंट होगा, 6 एनर्जी देगा बेटा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा जो सरफेस पे बैठा, कितना गया उसने, खर्चा कितना किया, 5, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आगे बढ़ेगा। मुझे बताइए बी वाले के साथ क्या होगा, बी वाले के साथ ये क्या करेगा, 2 एनर्जी आएगा, जंप करने के लिए कितने लग रहे हैं, ये कितना दे रहा है, 6 में से कितने गए, 2, बचे कितने, जंप करने में कितने लगने वाले, निकलेगा क्या बाहर। इसलिए मुझे बताइए जब ब्लू कलर का लाइट आपने लगाया, मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था कौन सा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और वॉयलेट कलर में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे। हरी बात समझ में। फिर अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा सिंपली कि हमको कुछ नहीं लेने देना, हमको इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ बाहर निकालना है, तो कम से कम कितने फोटोन वाली की एनर्जी आप लेना पड़ेगा, कम से कम कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर क्यों, क्योंकि इस निकल के पास कम से कम इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे बैठा है उसको निकालने के लिए क्या लग रही है, कितनी एनर्जी लग रही है। तो ये जो 5 कम से कम एनर्जी है, इसी को बोला जाता है बेटा क्या, वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे W0 से या फिर फाई नॉट से। तो बताइए डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को उतनी कम से कम एनर्जी लगेगी अपने सरफेस से इजेक्ट होने के लिए। सो व्हाट इज द वर्क फंक्शन बेटा, हां क्या होगा वर्क फंक्शन, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ओके, टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। आई बात समझ में। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से निकलने के लिए एनर्जी लगेगी, जिसको डिनोट किससे करेंगे, W0 या फिर फाई नॉट से। आई बात समझ में।
बहुत बढ़िया, अब सुन लो। अब क्या सर 10 वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से निकल आएगी? बिल्कुल निकालेगा। कम से कम कितना लगना चाहिए? इतना चाहिए, बराबर है, 5 चाहिए। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? W0। और ये भी क्या है? W0 की वैल्यू कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह क्या बता रहा है? एनर्जी। अब मुझे बताइए, अगर ये फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अगर यहां पे इंसिडेंट करे और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, बराबर है, कितना होगा यहां से? या फिर ये वाला फोटोन बी नाम का ब्लू कलर का यहां पे जाए 6 एनर्जी लेके, 5 में से तो खर्चा किया, बचा कितना? 1 बचेगा, ठीक है। अब हर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी क्या चीज कर रहा है? शो कर रहा है, अलग अलग क्या शो कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है। इसमें से हम लोग सभी को छोड़ के सिर्फ इसके तरफ ध्यान देंगे बेटा। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? जो सरफेस पे बैठा है। कहां पे बैठा है? और इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास ही सबसे ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। मानोगे नहीं मानोगे? अरे बेटा, सरफेस पे जो बैठा है वही तो जोर से भागेगा। यदि मान के चलो कि उसके पास ब्लू कलर का लाइट या फिर उससे भी वॉयलेट कलर का लाइट 10 जूल की एनर्जी लेके गया, तो इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, H इंटू न्यू। H इंटू न्यू पहुंचा, W0 क्या हुआ? खर्चा हुआ, बचा क्या है? काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसके लिए? हां, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 10 इज इक्वल टू, बोलो, 5 प्लस 5। तो क्या बनेगा? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। नहीं समझे? 10 जाएगा लेके, 10 खर्चा होगा, बचे हुए 10 की एनर्जी लेके ये क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। सर फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे? उसको नहीं ध्यान देंगे बेटा। क्यों नहीं देंगे? क्या होगा? सिर्फ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? फोकस क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा अगले वाले लेक्चर में करने वाले। बस याद रखिएगा, फोकस हम किसके ऊपर करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन कहां पे बैठा हो? सरफेस के ऊपर, जो क्या लेके आ रहा है? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसका नाम मैंने क्या रखा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? अब बताइए, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी प्लस एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाए ना यहां पे। तो बेटा अगर मैं E को ऐसे लिखूं H न्यू, तो किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे तो फोटोन की एनर्जी है ना। क्या मैंने वर्क फंक्शन को ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? क्या लिखा मैंने? एनर्जी का फार्मूला H इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये जो वर्क फंक्शन निकला इसको मैंने क्या लिखा? H इंटू न्यू नॉट, प्लस में क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सर ये क्या लिखा है न्यू नॉट? देखो, इस मेटल को कितनी एनर्जी लगने वाली? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन कितने एनर्जी लेके आ रहा है? ये कितना लेके आ रहा है? ये कितना लेके आ रहा है? तो ये 5 लेके आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना कम से कम? नहीं निकलेगा। तो मुझे बताओ यहां पे कम से कम यहां पे कौन सा वाला फोटोन चाहिए इजेक्ट होने के लिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस फ्रीक्वेंसी वाले लाइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसकी एनर्जी बोली जाएगी H इंटू न्यू नॉट। इसकी एनर्जी कितनी है? H इंटू न्यू। इसकी कितनी है? H इंटू न्यू नॉट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू नॉट? इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? क्या लिखा हम लोगों ने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे? न्यू नॉट। बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी H न्यू नॉट की वैल्यू ही W के बराबर है या नहीं है? बेटा ये कितना है एनर्जी? 5। इजेक्ट करने के लिए कितना लग रहा है? 5। इजेक्ट होने में जो एनर्जी खर्चा हो रही है उसी को वर्क फंक्शन बोला है। मतलब W नॉट की वैल्यू 5 है तो H न्यू नॉट की वैल्यू भी कितनी है? बात समझ में आ रही है? तो जो फोटोन अपनी एनर्जी लेके सिर्फ इजेक्ट कर सकता है सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के पास, उसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? H न्यू नॉट के बराबर। एंड व्हाट इज द न्यू नॉट? दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फटाक से डेफिनेशन बनेगा बेटा कौन सा? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएटेड photons from the source is called threshold frequency। आई बात समझ में? क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि मैंने बोला फटाक से सर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाए तो हम लोग क्या लिख सकते? बोलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। निकला बाहर कौन? H इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू। इसको क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, फिर आइंस्टाइन के इक्वेशंस को जोड़ देंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स का भी बनाएंगे, EV नॉट।
वो भी कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। आगे फिलहाल यहां पे हम लोग इसको स्टॉप करें, इस इक्वेशन को। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं। आप सुन लो सर, हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहां से सर ये वाला लाइट ब्लू है, ठीक, ये वाला लाइट मान के चलो ब्लू का, ब्लू के जैसा है। ब्लू के जैसा कौन होता है? ब्लू के पहले कौन होता है? हाँ, ये मान के चलो इसको अपन इंडिगो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ब्लू बोलेंगे, चलेगा? ठीक है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। देखो वॉयलेट जो है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी, इंडिगो की और कम है, इसकी भी और कम है। समझ में आ रही बात? ठीक। चलो, मैंने क्या काम किया, यहां पे निकेल को रिप्लेस किया बेटा गोल्ड से। निकेल को रिप्लेस किया। अब क्या हो रहा है, निकेल के समय ब्लू का जो लाइट है ये इजेक्ट कर पा रहा था किसको? इलेक्ट्रॉन को। गोल्ड जैसे आ गया, वो भी मेटल है, गोल्ड जैसे आ गया, ब्लू कलर का लाइट लगा, हम लोगों ने शॉक हो गया बेटा, ब्लू कलर का लाइट, उसमें से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकल पा रहा है। अरे, तो मैंने क्या किया, आप भी क्या करोगे बोलो? अगर ये ब्लू कलर का लाइट अगर ना निकाल पाए इलेक्ट्रॉन को, आप क्या करोगे? फोटोन को बढ़ाओगे, फोटोन की संख्याओं को बढ़ाओगे या फोटोन की एनर्जी को बढ़ाओगे? क्योंकि फोटोन की संख्या किसको निर्देशित करती है? उसके इंटेंसिटी को निर्देशित करती है। तो यदि आपको उसकी एनर्जी बढ़ानी है तो आप क्या कलर कौन सा उसको शिफ्ट करोगे बेटा? वॉयलेट की तरफ जाओगे या वो नीचे जाओगे? तो आपने इंडिगो किया, इंडिगो के पास एनर्जी इतनी निकली, H इंटू न्यू। देखा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। हमको एक बात पता चली, कौन सी? कि जो ये वैल्यू दिख रही है निकेल की, ये 5, ये हर किसी मेटल के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। इसका मतलब ये 5 कौन सी चीज है? ये है बेटा वर्क फंक्शन। क्या ये? और ये वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे पोटेशियम, ठीक है, और क्या बोल सकते बोलो? और कौन से आपका अल्कली मेटल्स बोलो, कौन से? सोडियम, ठीक, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, जिंक बोल सकते बराबर। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कौन सा? कॉपर, ठीक है, सिल्वर, निकेल, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? इसकी एनर्जी। तो ये क्या लिखेंगे? कौन सी एनर्जी? वर्क फंक्शन। पोटेशियम के लिए होता है बेटा आसपास में 2.6 में अप्रॉक्स लिख के दे रहा हूं, इसना 2.3 के आसपास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। सोडियम के पास होगी 2.6, ठीक, कैल्शियम के पास होगी 2.9 के आसपास, जिंक के पास होगी 3.6, सिल्वर के पास होगी आसपास में 4.3 के आसपास, निकेल के पास होगी 4.7, कॉपर के पास होगी 5.0 और गोल्ड के पास होगी आसपास में 5.1, ठीक। सो क्या दिख रहा है? जिंक। अब दिख रहा है क्या यहां पे? बोलो। सो ये रहे बेटा इसके क्या? वर्क फंक्शन। तो आपने कौन लिया था? बोलो। मान के चलो इसको अपन थोड़ा रिप्लेस करेंगे, यहां पे लिखेंगे कॉपर, यहां पे लिखेंगे निकेल। निकेल के लिए कितना रखा था हम लोगों ने? कितना था? 5। गोल्ड के लिए कितना है? तो मैंने क्या बोला? निकेल को किससे रिप्लेस किया? गोल्ड। तो मुझे बताइए, जिसके पास एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो, क्या वो इलेक्ट्रॉन को निकल पाएगा? इसका मतलब ये कि हर मेटल का अलग अलग क्या है? वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे देखिए। अब मुझे बताइए यहां पे एक सबसे बढ़िया चीज, यदि मैं इसका ग्राफ निकालने जाऊं, किसका? मेटल के लिए, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए, पहले तो मुझे बताइए मैक्सिमम पहले तो एनर्जी किसमें खर्चा होगी बेटा? उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो सरफेस पे बैठा है। एनर्जी कहां पे खर्चा होगी? कहां पे खर्चा होगी? वर्क फंक्शन में खर्चा होगी। और जब पर बची हुई रहेगी वो क्या दिखाई देगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यदि मैं इस इक्वेशन को अगर अच्छे से देखूं, कौन सी वाली? काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को देखूं, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या दिख रहा है? काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन मैक्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक। इन दोनों में से किसी भी फॉर ए पर्टिकुलर मेटल, फॉर ए किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए मुझे बताइए क्या कांस्टेंट रहेगा दोनों में से? एच न्यू कांस्टेंट रहेगा या एच न्यू नॉट कांस्टेंट रहेगा? एच न्यू, क्योंकि ये न्यू कौन है? हमारे लाइट की फ्रीक्वेंसी जो मैं चेंज कर सकता हूं। और एच न्यू कौन है? ये है बेटा कौन? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। क्या ये? डब्ल्यू नॉट। सो डब्ल्यू नॉट क्या है? हमारा कांस्टेंट। तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। और ये किसका इक्वेशन दिख रहा है? इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो बेटा ग्राफ इस तरह से बनेगा कुछ।
ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहां से निकला और यहां पे हम लोग लिखेंगे कौन, फ्रीक्वेंसी, और यहां पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। देखो यहां से निकलेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा y इज इक्वल टू mx माइनस सी, इस तरह से। ठीक, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी वैसे वैसे उसकी क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। बात समझ में आई? और उसके हिसाब से ये कौन बचा हुआ है, ये है हमारी कौन सी चीज, कांस्टेंट। कौन सी कांस्टेंट, दैट इज सी। सी कौन, किसको रिप्लेस कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन है हमारा W0। यदि मैं मेटल को चेंज करता हूं, यदि मैं मेटल को चेंज करता हूं तो ये लाइन क्या होगी, एक तो लेफ्ट में या तो राइट में क्या होगी, शिफ्ट होगी। समझ में आई बात? क्योंकि बताइए ये कौन चीज है बेटा, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। हाँ, एफ के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू, तो ये कौन होगी बोलो, न्यू नॉट। यहां पे इजेक्ट होगा हमारा पर्टिकुलर कौन, इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए, मान के चलो ये मैंने बोला निकेल, जिसका वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, उसके लिए क्या होगा बोलो, ये न्यू नॉट क्या होगा, मैं ऐसे लिखता हूं किसके लिए, निकेल के लिए लिखूंगा n। मैंने इस मेटल को रिप्लेस किया, इस मेटल को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, गोल्ड से। तो गोल्ड को क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो यहां पे होगा उसका कौन, न्यू नॉट, किसके लिए, गोल्ड के लिए। लाइन कैसे बनेगी बेटा, इस तरह से बनेगी, ये आएगा इधर। और वर्क फंक्शन की देखो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, W0 किसके लिए, गोल्ड के लिए। ये कौन है, किसके लिए, निकेल के लिए। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये ग्राफ बताएगा। अब देखो एनर्जी देखो सभी के लिए सेम है, क्योंकि मान के चलो गोल्ड के लिए एनर्जी कितनी लग रही है, 5 पॉइंट या फिर 6 मान के चलो। एक फोटोन आ रहा है कितना एनर्जी लेके, 10, कितना चला गया बोलो, बचा कितना है, तो 4 लेके एनर्जी भागेगा वो। और एक फोटोन कितने एनर्जी लेके आ रहा है, मान के चलो 10, कितना लेके आ रहा है, 10, खर्चा कितना हुआ, 5 खर्चा होगा, बराबर है, कितना लेके भागेगा। तो जैसे जैसे हमारी क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका क्या बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये पूरा जो है पूरा थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा, तभी जाके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का पूरा जो है लेखा जोखा उसका डायग्राम के साथ उसका प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ सकेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो कितनी दी है फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू हाउ मच, एफ में हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू की वैल्यू कितनी बेटा बोलो, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है, H इंटू न्यू। H की वैल्यू कितनी, 6.63 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रही। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 × 10⁻14, तो कितना बनेगा, ठीक है, 5 × 6.6 तो बनेगा दैट इज 33 × 10⁻34 प्लस 14 माइनस क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये रहा किसमें आंसर, जूल में निकला आंसर अप्रॉक्स, क्योंकि 6.63 की वैल्यू होती है। ठीक है, यदि इस वैल्यू को आपको किसमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो जूल वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻20 इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 जो चार्ज की वैल्यू है उससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर किसमें निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। तो E की वैल्यू किसके बराबर बोलो, 33 डिवाइड बाय 16 अगर करेंगे तो 16 2 होता है 32, मतलब आसपास में वैल्यू कितनी 2.1 के बराबर। लेकिन एक एक पॉइंट सरकाएंगे, इसको बनाएंगे 16, इसको क्या बनाएंगे 330, तो आंसर कितना बनेगा 21 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा +19 +19 -20 -1, मतलब E की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में। बात समझ में आई? इस तरह से क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, क्या दिया बेटा बोलो, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल दैट इज W0 की वैल्यू दी है कितनी, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, किसमें दी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या निकालना थ्रेशोल्ड, सर हमने क्या सीखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा क्या जाता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, वो भी निकालेंगे। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दैट मेटल, अगर आपके पास लाइट की वेलोसिटी मतलब ही फोटोन की वेलोसिटी कितनी दी है, c, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू h की वैल्यू दी है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब देखिए हमारे पास जो निकालना क्या, वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका फोटोन आ रहा है, ठीक,
ये फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, बराबर एच इंटू न्यू। यदि ये फोटोन जितनी एनर्जी है पूरी की पूरी जब एनर्जी दे देगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, बराबर है। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू मतलब W0 की वैल्यू किसके बराबर, इस E के बराबर। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, न्यू नॉट, क्योंकि कौन सा वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी बनेगी, अरे बराबर है। मान के चलो फोटोन अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है और जो सरफेस पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये पूरी एनर्जी कंज्यूम करके जब सिर्फ बाहर निकलेगा तो उसमें कितना एनर्जी उसने खर्चा किया, 5। एनर्जी बची कितनी उसके पास, 0। बाहर की अंदर के जो इलेक्ट्रॉन वो तो निकलेंगे ही नहीं ना। तो W0 की वैल्यू किसके बराबर, E के बराबर, और E की वैल्यू किसके बराबर, H इंटू न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया है, W0 दिया है, क्या दिया है, न्यू नॉट है क्या हमारे पास, नहीं। निकालना क्या बेटा, वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा नॉट निकालना बेटा, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या सीखा हम लोगों ने, ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन मतलब रेडिएशन आके जब गिरे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकले। और हम सबको पता है बेटा कौन सी चीज, कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बोलो वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोलो सब लोगों ने बोलना है, हाँ, फ्रीक्वेंसी इंटू बोलो वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू, अरे फॉर्मूला क्या बनता है मैंने सिखाया वेवलेंथ के लिए। अगर ये आपका क्या हो, वेव हो, ये क्या आपका वेवलेंथ, एक वेव बनने के लिए टाइम कितना लगा, t। तो यहां से जब एनर्जी यहां तक ट्रैवल कर रही है एक वेव बनाने के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनता है, बोलो फॉर्मूला क्या बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू बोलो डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला 1/t का मीनिंग क्या है, लैम्बडा इंटू बोलो लैम्बडा इंटू एफ। और मॉडर्न फिजिक्स में वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे c से, लैम्बडा को लैम्बडा से, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से, बराबर है। तो यदि मेरे को न्यू लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, c बाय, तो जहां पे न्यू नॉट दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, c बाय लैम्बडा नॉट। ये तो हम लोगों ने कहा पे सीखा, वेव्स में होता है ना। सो देयरफॉर बोलो, हाँ, लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एच सी बाय डब्ल्यू नॉट। तो h की वैल्यू कितनी रही, 6.63 इंटू सी की वैल्यू किसके बराबर है, बोलो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय वर्क फंक्शन वैल्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 होगी, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये जूल में लिखना पड़ेगा बेटा, हर जो यूनिट है किस में लिखना पड़ेगा, एसआई के फॉर्म में। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा फटाफट क्या होगा, कैंसिल, बोलो 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, ठीक है। तो इसके एक एक पॉइंट सरका देंगे तो लैम्बडा नॉट की वैल्यू क्या होगी, 6.3 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ऊपर गया, +19 +19 +8 क्या बचा है, क्या हुआ, 10 टू द पावर -34 एक बचा, हाँ ठीक है, 10 टू द पावर हमारा क्या है, 10 टू द पावर -34। तो बोलो बेटा क्या बचा, -34 +8 की वैल्यू कितनी बनी, या फिर -19 ऊपर लेके जाइए, +19 +8 कितना बना, 27। 34 में से 27 गया, कितना बचेगा, 7, और यहां पे कितना 0, दैट इज 10 टू द पावर -7 बचेगा। आई बात समझ में। अब इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये आप एक पॉइंट सरका है तो ये बना कितना आपका 16, ठीक। तो आसपास में वैल्यू किसके बराबर, 16 का पीरियड बोलिए क्या बनेगा, आसपास में बनेगा कितना, 4 के आसपास। तो लैम्बडा नॉट की वैल्यू बनेगी आसपास में 4.1 इंटू 10 टू द पावर -7। किसमें आएगा आंसर, मीटर में आएगा बेटा, किसमें आएगा, मीटर में। बात समझ में आई। इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एमस्ट्रॉन्ग में भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डज सोडियम शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। क्या बोला, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एनालिसिस करना है, टैली करना है क्वेश्चन में कि यह वाला लाइट आपके फोटो इमिशन को शो करता है या नहीं करता है। पहली बात क्या लिखा है लाइन में, बोलो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। सोडियम से ये जो मेटल उन्होंने लिया, कौन सा लिया है, सोडियम लिया है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इस सोडियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यहां तक समझ में आया। डज सोडियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये यहां पे अगर हम लोगों ने एक लाइट लगाया और इस लाइट के पास ऐसा
लाइट है जिसके पास वेवलेंथ कितना है बेटा बोलो 6800 एंगस्ट्रॉम, तो ये इमिशन कर सकता है क्या, ये चेक करना है। मतलब पहले ये चेक करेंगे कि ये जो लाइट हम लोगों ने लगाया इसके पास यदि इससे ज्यादा वैल्यू आए तो ये इमिशन करेगा और इससे कम आए तो इमिशन नहीं करेगा। तो कैसा बनेगा फॉर्मूला, तो इसके एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा बोलो, E इज इक्वल टू बोलो हाँ hc बाय लैम्बडा, यही होगा ना hc बाय लैम्बडा। बाकी तो चीजें आपको पता है कौन सी चीजें, तो चीजें आपको दी हुई है, कौन सी लैम्बडा दिया है तो c पता है आपको, h की वैल्यू किसके बराबर 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, c की वैल्यू किसके बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के बराबर, डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 6800 एंगस्ट्रॉम। तो क्या बनेगा 6800 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू किसमें लिखनी पड़ेगी मीटर में, तो 10 टू द पावर -10, ये बने किसमें हाँ। सो कैलकुलेट करेंगे बेटा कितना आएगा बोलो हाँ 6.63 इंटू ये बचा 3 डिवाइड बाय कितना बचा 68, यहां के कितने 2 जीरो गए 10 टू द पावर -8 ऊपर गया +8 16 प्लस 16 -34 10 टू द पावर बोलो -18 ही बचता है ना, ठीक है। चलो उसके बाद अगर ये वैल्यू किसमें दी है जूल में, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या करेंगे बेटा फटाक से बोलो, दैट इज 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 68 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ऊपर दिया है 10 टू द पावर -18, ठीक है। चलो बेटा बोलो कितना आएगा, हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो बेटा सब कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताना। 10 टू द पावर ये पहले कितना आएगा -19 प्लस ऊपर जाएगा +19 -18 +1 मतलब 10 और बचा कितना है 6.6 इंटू 3 करो, सब लोगों ने करके बताना है हाँ। किसके बराबर आ रही है 1.82 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है, ये सब कुछ करके ना दैट इज 1.82 बराबर है, मतलब 0.182 मल्टीप्लाइड बाय 10 की वैल्यू करके कितनी आ रही है 1.82 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे फटाक से बोलो ये जो फोटोन की एनर्जी है दैट इज एनर्जी फॉर फोटोन, ये और हमारा वर्क फंक्शन कितना दिख रहा है, वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया छोटा। तो क्या मुझे बताइए ये जो लाइट हम लोग 6800 एंगस्ट्रॉम का यूज कर रहे हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा, नहीं। बात समझ में। इसका और एक मेथड हम लोग कर सकते कैसे, जैसे कि मान के चलो देखो हम लोग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने क्या सीखा बोलो वेलोसिटी इज इक्वल टू बोलो बेटा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट c बाय लैम्बडा, ठीक। यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, c की वैल्यू कितनी डालेंगे बोलो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्बडा की वैल्यू किसके बराबर है 6800 मतलब 68 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर में, ठीक। इसका निकलेगा ये क्या है फ्रीक्वेंसी किसकी, जो लाइट हम लोगों ने क्या किया इस्तेमाल किया, ठीक। अब देखो यहां पे W, व्हाट इज द W वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है W0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग H इंटू न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू W0 बाय H, तो W0 की वैल्यू कितनी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय H क्या है हमारा सबको पता है दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें कन्वर्ट करना है जूल में, और यहां से क्या निकलेगा हमारा न्यू नॉट, ये न्यू नॉट और ये हमारा न्यूट क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, यदि हमारा न्यू नॉट की वैल्यू बड़ी हो न्यू से क्या होगा, निकलेगा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए हमारे पास कम है। तो ये बड़े कैलकुलेशन से बेहतर है आप ऐसे कैलकुलेशन करो तो आपका इजी होगा, तो ये आपने करके लाना है कल, ठीक है। तो देखेंगे कि सही में ऐसा होता है या नहीं होता, कैलकुलेशन तो सही नहीं आएगा, ठीक है। चलो